हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सब लोग आज स्कार्फ बनाना शुरू करते हैं, जो कान में बांधते हैं ना, स्कार्फ बांधते हैं कान में। तो ये यहाँ पर 7 फंदे डाले हुए हैं। आप अब जैसे छोटों का बना रही हैं बच्चों का, तो कम, अगर आपको अपने लिए बनाना है तो उसी अनुसार ये फंदे ज्यादा भी डाल सकती हैं, या बांधने के लिए इतने फंदे भी बहुत हैं, लेकिन इसको लंबा होना चाहिए कि जब कानों में दोनों तरफ से आएगा तो बांधते बन जाए। तो फ्रेंड, ये 7 फंदे डाल के तो इसको जितना लंबा आप चाहें, कम से कम इतना लंबा कर लें, 8 अंगुल करीब का कर लें, गांठ लगाते बन जाए। तो फिर ये 7 फंदे थे, फिर ये बढ़ाए हुए हैं सारे फंदे। ये देखिए यहाँ पर बढ़ाए थे, बढ़ाना वही एक फंदे को 2 बार बनना। तो ये देखिए चेक भी नहीं हो रहे हैं, ये यहाँ पर बढ़ाए थे ये फंदे, और फिर सीधा उल्टा ही बना है। तो ये अगर आप चाहें तो इसमें 2 कलर भी यूज कर सकती हैं, बीच में कोई दूसरा कलर जैसे लगा लें तो 2-3 सिलाई, 2 सिलाई इसकी हरे कलर की कर लें, 2 सिलाई किसी और कलर की, या 3-3 सिलाई, 4 सिलाई, या फिर 1 सिलाई आप इसकी हरे की कर लें, 4 सिलाई किसी और कलर की कर लें, या फिर इसी में ही डिजाइन आप डालना चाहें, कोई उल्टे फंदों की, ये अभी बताएंगे कोई डिजाइन। तो ऐसे तो, लेकिन इसको और फ्रंट तक लंबा बनना है। जैसे ये बांधने के आपके होगा, ये भी कम से कम 4 अंगुल और होना चाहिए। तो अब जैसे ये है, ये इतना और 4 अंगुल के, ताकि कान कवर करे दोनों। देखिए हम इसमें बताते हैं ऊपर करके इसको, कैमरा को। ये देखिए जैसे ऐसे है, ऐसे है, तो ये कान में यहाँ बांधने का आ जाएगा, और लंबा बनाना है इसको। तो ये इतना लंबा स्कार्फ होना चाहिए कि यहाँ से आपके देखिए ऐसे सिर को 2 बेता करीब तक, तो ये 2 बेता तक बनना चाहिए। फिर ऐसे बांधने की बद्धी, जैसे ये बद्धी है, ये बद्धी है, तो ऐसे इस तरफ एक बद्धी लग जाएगी यहाँ पे, जैसे ये बद्धी है तो एक बद्धी और लग जाएगी। तो अब ये ऊपर बढ़ा के 30 फंदे करे हैं हमने, क्योंकि हम आपको आइडिया दे रहे हैं अभी। तो आप जैसे मान लीजिए अपने लिए बना रही हैं, तो अपने सिर को आपको ऐसे आइडिया ले लीजिए कि जैसे 2 बेता चाहिए चौड़ाई, तो 30 फंदों से करीब 100 फंदे करीब करना पड़ेंगे, या 120 फंदे कर लीजिए। तो और बढ़ाते रहना है। तो हम आपको फ्रेंड थोड़ा फंदे बढ़ाना बता रहे हैं, कैसे बढ़ाना है। और फिर जब आपका हो जाएगा, एक बीता और बन जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए आपकी 4 अंगुल ये बनना है, और फिर एक बेता आपका, ये 2 बेता आपको यहाँ चाहिए ऊपर, इसके ऊपर 2 बेता होना चाहिए, इसको कंटिन्यू। तो अभी हम आपको आइडिया दे रहे हैं, तो आप फंदे बढ़ाते जाएं, जितने फंदे आपको सिर में बच्चे के लिए है तो उस हिसाब से आप फंदे रखें, और बड़ों के लिए है या जैसे ऊन पे डिपेंड है। तो आप ये देखिए फंदे बढ़ाए कैसे हैं, तो उसी अनुसार फंदे बढ़ाएं। तो देखिए ये बता रहे फंदे बढ़ाना, सीधी सिलाई से बताते हैं, उसमें ज्यादा समझ में आएगा आपको। ये उल्टी सिलाई है तो पूरी उल्टी ही बुन लेना है। जब शुरुआत में आपको फंदे डालना बताया था, बॉर्डर बनाना, तब बताया था कि आप लोग सब सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई, जो लोग शुरुआत कर रहे हैं स्वेटर बनाने की, बाकी तो सब लोग बनाते हैं, आते ही है सबको। कुछ लोग जैसे जो शुरुआत करने जा रहे हैं, बिगनर्स हैं, तो उनको सीधा उल्टा भी अगर आता है तो इसमें भी आप अच्छे बना सकते हैं स्वेटर वगैरह, और इसमें कढ़ाई भी कर सकते हैं। हम एक दिन बताएंगे आपको। जैसे आपको कोई बुनाई भी नहीं अगर समझ में आ रही, तो कुछ हम 1-2 कढ़ाई बताएंगे, तो आप स्वेटर में ऊपर से कर सकती हैं, तो वो चेक नहीं होगी कि आपने ऊपर से करी। तो जैसा आपको सहूलियत लगे, हम कढ़ाई का भी आपको आइडिया देंगे एक दिन। लेकिन ये प्लेन उल्टा और सीधा ये आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, ये तो ये आ जाएगा, फिर आपको बहुत आसान हो जाएगा। किसी को भी स्वेटर पहने देखेंगी तो समझ जाएंगी आप किस में कौन सी बुनाई है। अभी हम एक बुनाई बता रहे हैं आपको, तो बहुत आसान लगेगा कि अच्छा इसमें तो कुछ नहीं किया, बस सीधे सीधे फंदे बुन दिए। तो सीधा उल्टा फंदा जो आप करती हैं, इसी में पूरी डिपेंड है बुनाई। तो ये पूरी सिलाई, अभी कोई फंदे नहीं बढ़ाए हैं फ्रेंड, सीधे सीधे कर रहे हैं। अभी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही है, मतलब जैसे एक जैसे बन रहे हैं सारे फंदे।
अब अभी बताएंगे फंदे बढ़ाना। तो फंदे कोशिश कर, जब आप यहाँ से ही बढ़ाना शुरू कर दें फंदे, जैसे ही आपकी ये पट्टी खत्म हो तो आप शुरू कर दें फंदे बनाना। ये स्कार्फ और भी बनते हैं डिजाइन के, तो पहले हम इसका आइडिया दें आपको थोड़ा। ये उल्टी सिलाई पूरी कर ली। एक दिन आपको बताए थे फंदे डालना, उल्टी सिलाई करना, सीधी सिलाई। ये देखिए अब फ्रेंड बताते हैं। देखिए जैसे ये उतार लेंगे, फंदा हो गया। अब ये फंदा है जो आप जो सीधा बिनती हैं, ऐसे फ्रेंड देखिएगा, ऐसे ये एक बार तो बनेंगे सीधी तरफ से। जो फंदापन गिराते थे ये गिराना नहीं है। अब ये फंदा आ गया, आ गया। अब ऊन जो पीछे, और फिर एक बार इसको आगे ऊन करके बुन देंगे। एक ही फंदे को 2 बार बुनना है। ये देखिए जैसे ये है तो एक बार तो आप ऊन पर पीछे ले जाइए और एक बार ऐसे। ये देखिए अब पीछे ऊन है तो फिर आगे ले आइए, ऊन आगे ले आइए और फिर यहाँ से डालिए। तो एक फंदे को 2 बार बना, तो ये बढ़ाना होगा फंदे। ये देखिए आगे आ गए ऊन, अब फिर पीछे ले जाइए और फिर इसी में से डाला। फिर पीछे ऊन थी तो देखिए फंदा गिराया नहीं है, ये इसी में है फंदा। अब ये ऊन पीछे से आगे लाके फिर इसी फंदे को दोबारा बुन देना है। ये है, तो हम इसी तरह से बढ़ाते थे फंदे। और जब आपको घटाना भी बताया था हमने उस दिन के, 2 फंदों में सिलाई डाल के एक बार बुन दो तो वो घटाना होगा। और बढ़ाते हैं फंदे, आपको और थोड़ा देखिएगा आप गौर से। ये है, ये सीधी सिलाई डाली है। अब इसी फंदे को 2 बार बुनना है, तो ये ऊन पीछे ही रहेगी। ये आ गई। अब देखिए इसी फंदे गिराया नहीं है, सिलाई में ही है ये फंदा। ऊन को आगे लाना है और ये देखिए ये, अब फिर पीछे ले जाइए ऊन को और फिर इसी फंदे को 2 बार बुनना है। एक बार एक और फिर आगे ऊन करके फिर बुन दीजिए। तो ये फ्रेंड बढ़ाना था। अब हम 1-2 सिलाई करके, तो जो भी आपको बढ़ाना है, तो जैसे 7 फंदे थे यहाँ पर, तो आप शुरू से ही बढ़ाना शुरू कर दीजिए फंदे, तो वो पूरे हो जाएंगे। यहाँ से जहाँ आपका ये जैसे 4 अंगुल और बनाएंगे, 8 अंगुल की काफी है बद्धी गांठ लगाने के लिए। फिर आप फंदे बढ़ाते जाइए। अब जैसे ये बढ़ा लिए, यहीं बढ़ा लीजिएगा, नहीं तो वो शेप सही नहीं आएगा। देखो सारे फंदे यहाँ बड़े हैं, तो ये शेप आप देखिए इसका आपका एक जैसा शेप आता है। तो यहीं बढ़ा लीजिएगा शुरुआत में ही जो फंदे बढ़ाना हो आपको। अब ये पूरा बनाए ले रहे हैं सीधा सीधा। अब इसमें कहीं कुछ नहीं बढ़ाए। अब आपको घटाना बताएंगे। अब पूरा स्कार्फ में तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो हम आपको कोशिश कर रहे हैं अच्छे से ही बताने की कि अब इसके बाद हम घटाना शुरू कर देंगे। क्योंकि जो इतने बड़े फंदे हैं, आपको घटा के 7 फंदे ही करना है। जितने फंदे की आपने यहाँ ये बनाई है बद्धी बांधने के लिए गांठ, तो इतने ही रहना चाहिए। ये वाला जो आप ये फंदे देखिए कैसे घटाएंगे अभी, कि फिर 7 रह जाएंगे। और ये आप अपने अनुसार बना लीजिएगा, 2 बेता जितना भी सिर के अनुसार ठीक समझे। जैसे बड़े लोगों का सिर है तो थोड़ा ज्यादा आप नापते जाइएगा। जब बुनिए तो पहले आइडिया ले लीजिए इंची टेप से, या अपने उंगलियों से 10 अंगुल 12 अंगुल जैसे ये ठीक समझे। देखिए अभी पूरी सिलाई कर लें, फिर घटाना बताएंगे आपको। आपको जितने फंदे स्कार्फ में रखना है, तो वो ऊन पर भी डिपेंड करेगा। कि जैसे अगर मान लीजिए आप मोटी ऊन का स्वेटर है, तो उसके तो 4 फंदे, इसके 6 फंदे 7 फंदे बराबर होंगे। तो आप नाप जरूर ले लीजिए कि कितना चौड़ाई करना है स्कार्फ। जैसे ये चौड़ाई है, आप
एक बेता 2 अंगुल करना है, या इंची टेप से, जैसे भी आपको सहूलियत लगे। अब ये देखिए, अब इसको घटाएंगे हम अभी। अब फंदे 2-3 सिलाई में घट जाएंगे, पूरे घटाते जाएंगे। 2 फंदे में एक जैसा उस दिन बताया था आपको। तो यहाँ तो बढ़ाए थे फंदे अपन ने, जब ये इतने सारे हुए थे, 7 फंदे थे, 7 फंदे से बढ़ाए हैं तभी इतने सारे हो पाए थे। अब यहाँ देखिए घटाना शुरू कर रहे हैं, ये है। अब देखिए 2 फंदे में से डाली है सिलाई। ये देखिए फ्रेंड, 2 फंदे हैं ये देखिए 2 फंदे हैं, ये दिख रहा है 2 फंदे। तब 2 फंदों को एक साथ बन रहे हैं, तो ये घटते जाएंगे। और फिर जब 7 बचेंगे फिर कंटिन्यू कर लेंगे। देखिए ये 2 फंदे में से ही बन रहे हैं। ये देखिए 2 फंदे से ही बन रहे हैं। ये तब तक हम घटाते जाएंगे जब तक 7 फंदे नहीं बचेंगे, क्योंकि 7 फंदे हमने इसमें डाले हैं, इतने ही फंदे हमको चाहिए हैं यहाँ पर, जब फिर बुनना शुरू करेंगे। ये अभी घटा रहे हैं सब। देखिए आप 2-2 फंदे में से डाल रहे हैं सिलाई। ये फ्रेंड देखिए, दिख रहा है, ये देखिए, ये घट गए हैं फ्रेंड इतने। जब घटेंगे तो यहाँ थोड़ा जाली सी आए तो आने दीजिए, वो चेक नहीं होगी जब आप ये बनाएंगी ना बांधने का। तो ये इतने फंदे घट गए हैं, और घटाते हैं। ये देखिए तो एक जो बेसिक आइडिया था हमने उस दिन आपको दिया था घटाने का, यही तरीका बताया था, बॉर्डर बताई थी, फंदे डालना। तो अगर आप सीधा उल्टा बुन ले रही हैं तो समझिए आपको बहुत आसान है। फिर स्वेटर बुनना आप सीख गई, समझ लीजिए। फिर आपकी समझ में खुद ही डिजाइन नहीं आएंगी, आप किसी को पहनने देखेंगे स्कार्फ वगैरह तो समझ जाएंगे कि अच्छा इसमें ये बुनाई डली है, यहाँ पर फंदे बढ़ा दिए, यहाँ पर घटा दिए हैं। अब ये घटा रहे हैं, अभी घटते ही जा रहे फंदे। अगर कहीं कोई फंदा गिर जाए तो सिलाई में ही उठा लीजिए, नहीं तो सेफ्टी पिन में पहले भर लीजिए, फिर सिलाई में भर लीजिए, सेफ्टी पिन में भर के। जैसे ना बने अगर सिलाई में उठाते, वैसे सिलाई भी उठ जाती है, कोई भी फंदे हो सिलाई में। देखिए आप, जैसे ऊन के आपके कोई भी फंदे गिर जाएं तो ऐसे हल्के से पहले ऊपर कर लीजिए फंदे को। ये देखिए ये फंदा उठाना है तो ऐसे ऊपर कर लीजिए, तो सिलाई में उठ जाते हैं फंदे। अब फिर से ये बचे हुए हैं जो ये घटा रहे हैं, 2 फंदे बचे बस। जब 7 बचेंगे फिर शुरू करेंगे बुनना। अभी और घटाएंगे। अब ये सीधी सिलाई है तो सीधा ही बुनेंगे, लेकिन 2 फंदों के अंदर से डालेंगे। ये है, ये देखिए आप, ये 2 फंदे के अंदर से ही डाली है। अब यहाँ पे 7 फंदे थे इस वाली बद्धी में, तो 7 ही फंदे बचेंगे, तभी शुरू करेंगे बनाना। घट जाए फिर गिनते हैं।
अब फिर से अभी 7 फंदे बचाना। ये कितने हैं? 3, 6, 4 फंदे और घटना है। 3, 6 और 1, 7। ये फंदे घट जाएंगे तो बीच बीच में एक ही साइड घटाए दे रहे, एक ही साइड घटाए दे रहे, एक बीच में घटाए दे रहे, तो वो थोड़ा शेप भी आ जाएगा। ये देखिए, एक घटा दिया। ये ऊन आगे कर लिया करिए, जैसे उल्टी सिलाई है। तो ये 2 घट गए, 2 ये हैं, 4, 6, 8 है। एक फंदा और घटेगा तो एक इस साइड घटा देंगे। अभी ये प्लेन ही बनते हैं। ये है, अब यहाँ पे घटा दे रहे हैं इन दोनों में। अब देखते हैं कितने फंदे हो गए। तो 7 फंदे इधर डले हैं। देखिए फ्रेंड, ये है, इसमें 7 फंदे हैं। ये काउंट करिए, 2, 4, 6, 7। 7 फंदे ही बचे हैं सिलाई में। देखिएगा आप, 7 फंदे हैं। अब इसको कंटिन्यू करते हैं बुनना। जितनी लंबी है इतनी लंबी करना है। तो ये सीधी सिलाई है। अब उल्टी सिलाई आ गई तो फिर उल्टे बुनते हैं। तो वही सीधा उल्टा बनना है। वो आपको जैसा इजी लगे। अगर 2 कलर के कोई डिजाइन डालना तो ऐसे सीधे उल्टे में डाल सकती हैं। बस ऐसे बुनते जाना है। उनके यहाँ गांठ लगा दीजिए दूसरे कलर से। जब आप शुरुआत करेंगी सिलाई की, पहले फंदा बुनने की, तब आप दूसरे कलर की ऊन से गांठ लगा दीजिए। अब ये देखिए, जो आप 7 फंदे हैं, अब यही बुनना है। जितना इसकी लंबाई है इसी के बराबर पे। तो ये देखिए, ये इतना चौड़ा सा स्कार्फ बन जाएगा। ऐसा ये आ गया चौड़ा सा स्कार्फ। अभी और बुन लो तब समझ में आ जाएगा आपको क्लियर। अब उल्टी सिलाई है। तो ये है वैसे ही जैसा आप बुनती थे उस दिन बताया था कि सीधा उल्टा, वैसे ही करना है पूरा। अगर आप ये जो बांधने की बनाई है, इसमें उल्टे उल्टे फंदा करना बुनना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे बुन लीजिएगा आप, तो सीधे उल्टे, जो आपको आसान लगे। आप देखते जाइएगा। ऐसे डाल रहे हैं जैसे बुनते हैं सीधा उल्टा, वैसे डाल रहे हैं। इसी वजह से हम आराम से थोड़ा धीरे धीरे बुन रहे हैं कि आप लोग देख पाए। देखिए, अब घुमा लिया अपनी साइड को। उल्टी सिलाई थी तो उल्टी सिलाई में तो अपनी साइड ही करना है उनको। तो ये ऊन हमारी साइड है। दिख रहा है? वैसे ही जैसे
आप बनाती थी सीधा उल्टा। तो यहाँ पे जब आप शुरुआत की थी अपन लोगों ने बनाने की, तब फंदे बढ़ाए थे। वो भी इतने बढ़ाना है जितने फंदों की आप जरूरत समझें। बच्चे का बनाना हो या आपको अपने लिए, मतलब बड़े लोगों के, बड़े बच्चों का, छोटे बच्चों का, तो फंदों का और 2-4 फंदे ज्यादा जरूर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कम ना होने पाए, क्योंकि अब 4 महीने बाद तो सर्दी वैसे चली जाएगी, फिर अगले साल काम आएगा। तो इसलिए उनके कोई भी स्वेटर बनाए, स्कार्फ बनाए तो थोड़ा 10-5 फंदे बड़े ही रहे। अब ये कपड़े तो है नहीं कोई अपने सलवार सूट वगैरह बिल्कुल फिटिंग के हों, तो उनके वैसे भी हमेशा थोड़ा बड़ा ही बनाए अगर बच्चों का बना रहे हो। बड़ों का क्योंकि 4 महीने की सर्दी है, फिर अगले साल काम आ जाए। अब ये तब तक बनना है जब तक इसके बराबर का ना हो जाए, ये जो नीचे है बांधने का, इसी के लेवल पे आ जाए, तब फिर बताएंगे आपको बंद कैसे करना है। ये देखिए फ्रेंड, होने वाली है, 2-3 सिलाई और बनेंगी। आप नापते भी रहिए, जैसे कोई भी स्वेटर बनाए, अगर आप मान लीजिए मुड्ढे बनाए स्वेटर के, तो किसी दूसरे स्वेटर से या बच्चे का जो और कपड़ा है उसके मुड्ढे से नाप लें, थोड़ा आइडिया लगा लें, क्या थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, आधा इंच 1 इंच ज्यादा। तो फ्रेंड अब ये बराबर की हो गई है। अब ये फंदे जैसे बंद करना है आपको, तो जैसे घटाते हैं 2 में 1 डाल के वैसे ही करना है। ये देखिए ऐसे ही, तो ये चोटी चोटी जैसी आती जाएगी और ये बंद हो जाएंगे फंदे। ये देखिए जैसे घटाए थे अपना 2 फंदों में डाल के, वैसे ही करना है। ये जो बनाए ये फिर से इसी में डाल लेना है, ये वाला फंदा इसी में डाल लेना है। ये बुना है तो इस सिलाई में है, तो ये इसी में डाल लीजिए और टाइट कर लीजिए, ठीक जैसे फंदे और हैं उसी हिसाब से रहे, अलग न दिखे। ये देखिए फिर से इसी में डाल लिया।
ये देखिए बंद। अभी इसमें ये धागा गांठ लगा देंगे। कैंची रखिएगा पास में, कैंची से काट के ये देखिए इसके अंदर डाला, ऐसे गांठ लगा दी। जैसे अपन गांठ लगाते हैं वैसे ही गांठ लगा दी। ये ऊन तो गांठ लगा के काट दीजिएगा कैंची से बाद में। तो फ्रेंड ये देखिए ये दो बन गई हैं बांधने के। जैसे मान लीजिए यहाँ सिर है, ऐसे बांधना है, ये सिर है बीच में। तो जितना फंदों की जरूरत हो उस हिसाब से आप बढ़ा लीजिएगा। ये दोनों साइड कान अगर होंगे तो यहाँ गांठ लगा ली जाए, ऐसे इतने लंबी हो जाए कि गांठ लगाते बन जाए। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड कि जब शुरू किया था तब सिर्फ 7 फंदे डाले थे और फिर बढ़ाया है फंदों को, जितने फंदे चाहिए थे। जैसे हमें दिखाना था आप लोगों को थोड़ा कि आइडिया लगे कि ये जितना चौड़ा आप चाहो उतना फंदे बढ़ा लें तो बन जाएगा। और ये लंबा भी जितना आप चाह रहे हैं, मान लीजिए 2 बेता चाहिए तो अभी तो 4 ही अंगुल बनाया है, बढ़ाते जाइए बुन के। जब आपका यहाँ तक हो जाए जितनी दूसरे कान तक, फिर इसको घटाना शुरू कर दीजिए। घटाने का वही था कि 2 फंदों में 1 सिलाई डाली, 2 फंदों को एक साथ बुनना है। और बढ़ाने का तरीका ये था कि 1 फंदे को 2 बार बुनना है। तो ये है फ्रेंड, कहीं कोई चेक नहीं होते हैं कि कहाँ आपने बढ़ाए हैं कहाँ घटाए हैं। ये है। अगर आप ये है, अगर जैसे आप चाह रही हैं कोई डिजाइन डालना तो इसी कलर से डाल सकती हैं। बीच बीच में 2 फंदे उल्टे, फिर यहाँ ईंटा है एक, यहाँ 2 फंदे, फिर 2 फंदे यहाँ, 2 फंदे यहाँ, चौकड़ी ऐसी बनती जाए। या दूसरे कलर से भी आप बना सकती हैं कि ऑरेंज कलर मान लीजिए करें तो यहाँ कर दिया थोड़ा 2 सिलाई, फिर इसकी कुछ बनी, फिर 2 सिलाई उसकी, जैसे आप चाहें। तो ओके फ्रेंड्स, नमस्कार। ये है स्कार्फ। ये है। नमस्कार फ्रेंड्स। ओके।